आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं क्रॉनिक पेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर रोहित लाहौरी जी से। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स। थैंक यू। पेन की जहां बात आती है, सबसे पहले आज हम इसी पे बात करेंगे कि पेन आखिर है क्या, इसी की डेफिनेशन सबसे पहले हम जानें। देखिए ऐसा है पूजा जी, जो पेन है ना ये एक अनप्लेजेंट सेंसेशन है। अनप्लेजेंट सेंसेशन मतलब कि जो सेंसेशन नॉर्मल इंसान में नहीं होती है। जैसे आप और मैं चल रहे हैं, हम लोग वी आर लिविंग नॉर्मल लाइफ। इफ समथिंग नॉर्मल इज नॉट हैपनिंग विद अस, दिस कुड बी अ पेन, दिस कुड बी एन इचिंग, दिस कुड बी बर्निंग सेंसेशन, एनीथिंग विच इज नॉट हैपनिंग नॉर्मली। कोई नॉर्मल चीज़ नहीं हो रही है हमारे साथ, तो हम उसको पेन या डिस्कम्फर्ट, जिसको आप डिस्कम्फर्ट कहते हैं, हम उसको पेन का भी सेंसेशन में नाम दे सकते हो। तो दिस इज द रियल डेफिनेशन, जिसको हम मतलब एक आम इंसान, कॉमन इंसान के लिए बात कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ये कहेंगे डिस्प्लेजर जिसमें है, जो नॉर्मल सेंसेशन नहीं है, उसको हम पेन कहेंगे। पेन्स कितनी टाइप्स की होती है? देखिए पेन तो दो टाइप्स की पेन होती है। जो ब्रॉड एस्पेक्ट में बोले, एक्यूट पेन होती है, क्रॉनिक पेन होती है। क्रॉनिक पेन वो पेन होगी जो काफ़ी देर से चल रही है वक्फे से, और एक्यूट होती है जो बिल्कुल लेटेस्ट ऑनसेट हो। मगर क्रॉनिक पेन के आगे दो टाइप्स हैं। जैसे क्रॉनिक पेन कमर दर्द है, घुटने की दर्द है, गर्दन की दर्द है, मतलब कैसे नी की पेन है, ये पेन हो गई, ये क्रॉनिक नॉर्मल पेन हो गई। और दूसरी क्रॉनिक नॉर्मल पेन हो गई जो हम कहते हैं मैलिग्नेंट, कैंसर के साथ रिलेटेड जो पेन है, क्योंकि वो भी काफ़ी देर तक चलती है पेशेंट के साथ, जब तक पेशेंट है तब तक रहती है। तो वो पेन जो है वो उसको हम कहते हैं मैलिग्नेंट क्रॉनिक पेन। और उसका भी यहाँ पे मतलब दोनों का जो है सबका इलाज हमारे यहाँ पे होता है। तो मोस्ट कॉमन पेन से अगर बात की जाए आज के टाइम में, अगर एज ग्रुप्स की बात की जाए तो क्या है उसका? देखिए अब एज ग्रुप तो एक वो जो हमारा पहले फैक्टर रहता था कि हम, हाँ जी हमारे घुटने ख़राब हो रहे हैं तो हम बहुत ओल्ड हो गए हैं, लंबर पेन है, कमर की दर्द है तो एज्ड है। अब इसकी डेफिनेशन वर्चुअली ख़त्म ही हो चुकी है। कमर की दर्द जो है, लॉन्ग सिटिंग पॉस्चर, जो हमारे ख़राब पॉस्चर्स हैं, लॉन्ग सिटिंग्स हैं, हमारे सारे टेक्नोक्रेट्स ऐसे बैठते हैं या जो भी हमारे लॉन्ग सिटिंग्स वाले हैं, उनमें लंबर की पेन स्टार्ट हो गई है बहुत अर्ली एज ग्रुप में। नी जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, कंक्रीट है, सीढ़ियाँ चढ़ना है, बहुत कुछ चलना है, तो कहीं ना कहीं नी जॉइंट की पेन्स भी बहुत जल्दी दिखने को मिल रही है। कंधे की, गर्दन की पॉस्चर है, हम लोग बहुत देर तक लैपटॉप पे नेक बेंडिंग करते हुए या पढ़ाई भी कर रहे हैं, उस तरीके से पॉस्चर परफेक्ट नहीं है, तो नेक पेन्स भी बहुत जल्दी दिखने को। तो एज का कोई बैरियर है नहीं। पर हाँ, अगर हम मोस्ट कॉमनेस्ट पेन्स की बात करें तो मोस्ट कॉमनेस्ट पेन्स में अभी भी किंग साइज पेन जिसको हम कहेंगे वो कमर से ही है। फिर हम कह सकते हैं नेक्स्ट जो है वो गर्दन से है। मतलब टोटल स्पाइनल पेन में अगर माना जाए तो कमर का, फिर गर्दन का, फिर थर्ड लेवल पे घुटने का, और फोर्थ लेवल पे फिर कंधे का पेन आता है। तो ये डिफरेंट। आज के टाइम पे अगर बात की जाए तो जिस तरह से आपने पेन्स की टाइप्स में बताई, आज के टाइम पे लोगों को सबसे ज़्यादा किस तरह की पेन हो रही है और क्या ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है? हाँ देखिए, आप देख रहे हैं, देखिए एग्जैक्टली जो हमारा करंट सिनेरियो रहा है, पिछले 1.5 साल का सिनेरियो रहा हमारा करंट सिनेरियो। आप देखिए पूरी हमारी दुनिया जूझ रही है, हम अकेले नहीं जूझ रहे हैं, सारे जूझ रहे हैं इससे। तो कहीं हमारा सा जो हमारा लॉन्ग सिटिंग्स का जो रहा है, और फिर हम बहुत हद तक हमने ऑनलाइन काम किया है, और हमारा पोस्चर जो है, एक्सरसाइजेस करने को मिली नहीं, वॉक करने को मिली नहीं। जबकि हम लोग हमेशा बार बार कहते थे कि भाई इस फेज़ में आप हमेशा एक्सरसाइजेस कीजिए और बाकी सब चीज़ों को एक्टिविटीज़ भी रखिए। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि इस फेज़ में लो बैक पेन्स बहुत ज़्यादा कॉमन आ गई, और नेक पेन्स जो हैं वो बहुत कॉमन आ गई हैं इस फेज़ में लेके, और पर्टिकुलरली यंग एज ग्रुप को लेके जिसकी एक्टिविटीज़ कम रही है। पेन को लेकर क्या टेक्निक्स जो है वो यूज़ की जाती है ताकि पेन जो है वो क्योर हो सके ज़्यादा? पूजा जी ये बहुत एक आपका अच्छा क्वेश्चन है कि लोग कहते हैं कि आमतौर पे कि हमने दवाई खाई तो हमारी पेन ठीक होनी चाहिए। वो एक पेन किलर होता है, वो पेन किलर एग्जैक्टली। तो आप जो है पेन किलर में भी डिफरेंट वैराइटीज़ होती हैं। एक होता है जो आपका पेन किलर ही होता है, जिसको जो हम पेन खत्म करने के लिए कहते हैं। बाकी होते हैं पेन मॉडिफाइंग ड्रग्स, उसमें पेन को मॉडिफाई किया जाता है। और टेक्निक्स की जहाँ पे बात करें तो टेक्निक्स बहुत एक्सप्लोर की गई हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निक्स हैं जो एविडेंस बेस्ड टेक्निक्स हैं, जिसमें इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट आता है, जहाँ पे अलग अलग लेवल की डिस्क के अंदर प्रोसीजर्स किए जाते हैं, नीज़ के अंदर, नीज़ के बाहर, नीज़ के दाएं बाएं सब प्रोसीजर्स किए जाते हैं, कंधे पे प्रोसीजर्स किए जाते हैं। अलग अलग जो प्रॉब्लम है उसको एक अलग मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डिसिप्लिनरी टेक्निक से, चाहे वो रिजेनरेटिव मेडिसिन हो या चाहे रेडियो फ्रीक्वेंसी हो, चाहे वो इंट्राआर्टिकुलर हो, तो अलग अलग टेक्निक्स से पेन को हम कंट्रोल कर सकते हैं और वर्चुअली ख़त्म भी कर सकते हैं। आज के टाइम में आपको क्या लगता है लोग कितने ज़्यादा अवेयर हैं अपनी पेन को लेकर?
देखिए अभी भी जो हमारी पेन स्पेशलिटी है इसका भी क्योंकि मैं इसमें मेंबर भी हूँ तो हमारी बार बार इस बारे में चर्चाएं होती हैं जी। लोगों में। हाँ, अर्बन लेवल में कहीं ना कहीं जागरूकता है, रूरल लेवल में अभी बहुत कम जागरूकता है। रूरल लेवल में अभी भी लोग अपने पेन को इग्नोर करते हैं, और जबकि मैं आपको आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो एक्यूट पेन होती है, एक्यूट पेन आपकी फ्रेंड है। क्योंकि अगर सपोज किसी को चोट लगी और आपको दर्द हुआ तो ये एक फ्रेंड है, आपको बता देती है कि भाई यहाँ पे आपको प्रॉब्लम है। मगर जो क्रॉनिक पेन है ये आपकी फ्रेंड नहीं है। क्रॉनिक पेन एक डिजीज़ है। जब आप क्रॉनिक पेन को इग्नोर कर रहे हैं तो आप एक डिजीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। आपके माध्यम से ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज भी अर्बन लोग जो हैं कहीं ना कहीं, बहुत चंक नहीं, बड़ा चंक नहीं, मैं ये मान सकता हूँ कि 15-20% लोग जो हैं वो अवेयर्ड हैं, बाकी फिर भी अभी इग्नोर कर रहे हैं। पर रूरल पॉपुलेशन में तो बहुत हद तक ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि लोग जो है अक्सर अवॉइड कर जाते हैं क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है इस तरह से बिजी रहती है तो कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। हम सोचते हैं अगर आज पेन हो रहा है मेडिसिन खा के 2 दिन फर्क होती है, फिर बीच बीच में होती है। जब एक टाइम ऐसा आता है कि वो पेन जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? देखिए उसमें क्या होता है कि जब आपने पहली बार ही जब आपको लगा कि पेन जो है मेरी ये हैंडल नहीं हो रही है, मुझसे नहीं हैंडल हो रही है, या आपको लगा कि कहीं ना कहीं मैं 2-4 बार दिखा चुका हूँ नहीं हैंडल हो रही है, फिर हमें उसके लिए एक पेन जनरेटर ढूंढना पड़ता है। जैसे आपके घर में एक जनरेटर होता है, बिजली चली गई तो आप जनरेटर से जनरेटर बिजली कर रहे हैं, ऐसे पेन जनरेटर होता है जो आपका दवाई खाने के बाद भी वो पेन जनरेट किए जा रहा है, वहाँ से वो पेन सिग्नल्स आ रहे हैं। तो हमें उन पेन सिग्नल्स को वहाँ पे जाके उनको शांत करना पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको लग रहा हो, पेशेंट कोई भी है इस टाइप का पेशेंट, आपके माध्यम से उसकी ये इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए कि अगर आपकी पेन हैंडल नहीं हो रही, चाहे वो घुटने की पेन है, चाहे कंधे की पेन है, आप डॉक्टर साहिबान से मिलिए, पेन स्पेशलिस्ट से मिलिए, आप ऑर्थोपेडिशियन से मिलिए। आपको क्या लगता है आज के टाइम पे सेल्फ एग्जामिन का ज़्यादा चलन चल रहा है, क्या कहें? देखिए क्योंकि इंटरनेट, गूगल के साथ हम बहुत ज़्यादा वाबस्ता हो चुके हैं, तो हमारे पास भी जो पेशेंट आते हैं वो मेरे को लगता है कि बहुत हद तक पहले ही वो उन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन गेन की होती है। पर देखिए जो भी आपको इन्फॉर्मेशन आपको नेट से मिल रही है वो इन्फॉर्मेशन हम ही लोग नेट को दे रहे हैं, आपके माध्यम से मिल रही है, मेरे माध्यम से मिल रही है। नेट का कोई अपना स्पेसिफिक ब्रेन नहीं है, स्पेसिफिक ब्रेन नहीं। तो अगर हम एक हिसाब से मान के चलें तो एक सरदर्द जो कॉमन सरदर्द जो है, ये एक कॉमन सरदर्द भी हो सकता है, और ये कॉमन सरदर्द एक सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। पर जब लोग पढ़ के आते हैं वो सीरियस प्रॉब्लम को ही लेके आते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है तो सीरियस है। तो उनके मतलब उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि आप बहुत ज़्यादा सर्च ना करें नेट पे। तो क्या लगता है सेल्फ एग्जामिन करना या अपने यूट्यूब चैनल पे या कहीं पे भी जाके देखना, क्या लगता है आने वाले समय में आपकी प्रॉब्लम्स को ये ज़्यादा गंभीर रूप दे सकता है? नहीं, देखिए आप जैसा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी प्रमाणित किया हुआ है वर्चुअल कंसल्टेशंस के लिए, तो आप वर्चुअल कंसल्टेशन दे सकते हैं। मगर वर्चुअल कंसल्टेशंस की भी एक सीमा बंधी हुई है डॉक्टर्स के साथ। मैं ये बात कर रही हूँ जैसे यूट्यूब चैनल किसी ने बनाया, नहीं, ऑब्वियसली नहीं, लोग जो है सेल्फ एग्जामिन करना शुरू हो जाते हैं। नहीं, मैं तो बिल्कुल उस चीज़ के खिलाफ हूँ। आप खुद एग्जामिन कर ही नहीं सकते हैं। जो एक क्वालिफाइड डॉक्टर है, ही इज़ सपोज टू एग्जामिन यू, चाहे वो आपको वर्चुअली करें चाहे वो आपको फिजिकली करें, देन ओनली ही कैन कन्वे डायग्नोसिस। इस प्रोग्राम के अंतिम में क्रॉनिक पेन को लेकर क्या एक मैसेज सभी व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे आप? देखिए मैंने जैसे अभी पूजा जी आपको बोला कि क्रॉनिक पेन एक डिजीज़ है, तो मेरी मैसेज यही है कि जब भी कोई भी पेशेंट होता है या उसका अटेंडेंट उसको देख रहा है कि उसको बहुत देर तक क्रॉनिक पेन का मतलब है 1 महीने से ज़्यादा की पेन, उसको ये पेन है, तो आपके माध्यम से उसको ये मैसेज आनी चाहिए कि ही इज़ सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज़ विच नीड्स टू बी क्योर्ड एंड एड्रेस्ड। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम कीमती जानकारी के लिए। थैंक यू। तो आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर लाहौरी जुड़े थे। साफ तौर से काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने सभी व्यूअर्स के लिए दिया, और ख़ास तौर से मैं ये कहूँगी कि अवेयरनेस पर मैसेज ये दिया कि सेल्फ एग्जामिन जो है वो ना करे, डॉक्टर के पास ज़रूर जाए और अपना ट्रीटमेंट पूरे प्रॉपर तरीके से कराए, ताकि आने वाले समय में कोई भी समस्या, कोई भी डिजीज़ जो है वो ज़्यादा बड़ा रुख ना ले ले। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगे, अगर अगले हफ्ते नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ो के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।